हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से स्पेक्ट्रोस्कोपी हम टॉपिक लेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है नॉन रिजिड रूटर। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता है। इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को रिजिड रूटर मानते हैं क्योंकि इनके एटॉमिक्स के बीच में बॉन्ड रिजिड होता है, लेकिन यह केवल इमेजिनरी है। रियलिटी में सभी बॉन्ड्स कुछ मात्रा में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टीज पाया जाता है। क्या कह रहा है इसमें कि हम दो एटम मॉलिक्यूल, दो एटॉमिक मतलब दो एटम के बीच की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो रिजिड रूटर मानते हैं, ठीक है। मतलब कि दो एटम है तो दो एटम के बीच को हम क्या कहते हैं, रिजिड रूटर मानते हैं क्योंकि इनके एटम के बीच बॉन्ड्स रिजिड होता है। क्योंकि इनके आपस में जो बॉन्ड होंगे वो क्या होते हैं, रिजिड होते रहते हैं, घर्षण करते रहते हैं। लेकिन यह केवल एक इमेजिनरी है। रियलिटी में ये कह रहा है कि बॉन्ड कुछ मात्रा में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज में पाया जाता है। अब इलास्टिसिटी के कारण निम्न चेंजेस देखने को मिलता है। फर्स्ट है कि बॉन्ड इलास्टिसिटी हो तो हाई रोटेशन मोशन पर बॉन्ड के स्ट्रेच और सिकुड़न एक दूसरे और सिकुड़न दोनों एक एक करके होंगे, जिसमें दोलन की गति मोशन ऑफ ओसिलेट मॉलिक्यूल में प्रोसेस एटम के मास एंड बॉन्ड की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। दैट मीन्स हाई रोटेशन मोशन पर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाती है। यदि इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन माने तो फोर्स कांस्टेंट निम्न होगा। क्या होगा फोर्स कांस्टेंट? के बराबर 4 पाई स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर सी स्क्वायर m1। फिर यहाँ पर डब्ल्यू क्या है? रोटेशनल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। आगे देखते हैं। बी नंबर में है बॉन्ड की इलास्टिसिटी का सेकेंड इफेक्ट वह होगा जहां आर व बी वैल्यू में वाइब्रेशन के टाइम चेंजेस होता है। इसलिए बी एंड आर को रिजिड रोटर की वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू देने होंगे, जिससे नॉन रिजिड रोटर के लिए उपयुक्त इक्वेशन प्राप्त हो। अब नॉन रिजिड रोटर के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है ई जे बराबर एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर आई जे प्लस 1 अब माइनस H4 अपॉन 3 पाई स्क्वेयर आई स्क्वेयर आर के जे प्लस 1 स्क्वेयर और जूलेस। अब ई जे बराबर बी जे। अब देखिएगा इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये इतना है ना, ये इतना, इसको काट के हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लिख सकते हैं बी जे। समझ गए? इतना सारा न लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बी जे लिख सकते हैं। और ये सेम उतार देंगे यहाँ पर। और देखिएगा फिर आता है ये चीज़ें इतना, ठीक है। और इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ठीक है। इतने बराबर हम लिख सकते हैं बी, फिर जे, फिर ये, फिर माइनस, फिर इतने के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आया जे स्क्वायर और ये इस तरह से सेम, काफ़ी ज़्यादा इजी सा है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा टॉपिक एंड होता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।